ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, हमने कल आकाश नामक पदार्थ की चर्चा प्रारंभ की थी। उसी चर्चा को आगे ले जाते हैं। कल हम बता रहे थे कि अहंकार से सलिल अर्थात सबको अपने में लीन करने वाला आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ। उस समय भी समूचे ब्रह्मांड में अंधेरा था, गाढ़ अंधकार। यह तो ठीक है, उनमें थोड़ी दीप्ति होती है, लेकिन उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। और उसी स्पेस, उसी आकाश महाभूत के संपीड़न से, संघनन से वायु तत्व उत्पन्न होता है। वायु क्या होता है, आगे इसकी आगे चर्चा करेंगे। अब अहंकार भी एक पदार्थ है। मन अहंकार का अगला चरण है, अगली स्टेट है उसकी। और उससे आकाश की उत्पत्ति बता रहे हैं। ये इतना सरल नहीं है। कहने को तो हम कह देते हैं कि जीवन क्या है। पहले बच्चे का जन्म होता है, शिशु का। वो शिशु थोड़ा आगे बढ़ता है, बालक हो जाता है। बालक फिर किशोर हो जाता है, किशोर फिर युवा हो जाता है, युवा फिर वृद्ध प्रौढ़ हो जाता है, फिर प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध के बाद अंतिम जरावस्था को प्राप्त करके मृत्यु हो जाती है। लेकिन शिशु से बालक का निर्माण, बालक का किशोर अवस्था में आना, किशोर का युवा में आना, युवा से वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि में आना, ये इतना साधारण नहीं है। कहने में साधारण लगता है, लेकिन इस अवधि में शरीर के अंदर कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, कितने सेल्स नष्ट होते हैं, कितने सेल्स बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है अंदर, ये बहुत जटिल बात है, बहुत लंबी बात है। वैसे ही अहंकार या मनस्तत्व से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होना, स्पेस की उत्पत्ति होना कोई साधारण बात नहीं है। इसके मध्य में कितनी ही रश्मियों की उत्पत्ति होती है, जिनकी हम चर्चा कर चुके। तो उन्हीं रश्मियों से आकाश उत्पन्न होता है, उन्हीं में से कुछ रश्मियों से। अब वैदिक वाङ्मय में आकाश शब्द को अंतरिक्ष भी कहा है। और अंतरिक्ष किसको कहते हैं? द्यू और पृथ्वी के बीच में जो भरा रहता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी भी पार्टिकल, फोटोन या बड़े बड़े लोग, इन सब के बीच में जो भी भरा है वो आकाश है, स्पेस है। आकाश खाली स्थान नहीं, आकाश नाम का पदार्थ। आज वैज्ञानिकों से पूछें कि खाली स्थान में क्या भरा, कुछ खाली है क्या,
तो वो भी कहते हैं। वो वैक्यूम का अर्थ ये नहीं करते कि कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस अर्थ नहीं करते वैक्यूम का। वो कहते हैं कि सब जगह खाली स्थान में एक पदार्थ भरा हुआ है, इसको वो नाम देते हैं वैक्यूम एनर्जी। उसमें एनर्जी भरी हुई है, खाली कुछ भी नहीं है उनकी दृष्टि में। और बात भी सही है, लेकिन वैक्यूम एनर्जी किस में भरी हुई है? उसको वैदिक भाषा कहती है स्पेस में भरी हुई है, आकाश महाभूत में भरी हुई है। वैक्यूम एनर्जी क्या, इसकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, उन सब के बीच में बड़े बड़े लोगों के भी, अर्थात जिसको हम खाली स्थान समझते हैं, उनके बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है, सूक्ष्म पदार्थ भरा हुआ, उसको कहते हैं स्पेस, आकाश महाभूत। लेकिन आकाश महाभूत भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सब स्थान को भरे हुए है, वो भी किसी से बना है, उसमें भी बीच बीच में गैप है, वो भी एक जाल जैसा है, जैसा विज्ञान भी मानता है जाल जैसा, पर जाल किसका ही नहीं पता। तो इस आकाश के विषय में ऋषियों के ग्रंथों में क्या क्या मिलता है थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। आपवनम आकाशे हीदम सर्वम समोप्यते, ऐतरे आरण्यक 2:3-1। जैमिनीय ब्राह्मण 2:18 में लिखा, स इमान प्राणान आकाशान अविनिर्मंथन्ति। शतपथ ब्राह्मण 9:3-1-3 में लिखा, अंतरिक्षमेव विश्वम वायुर्नरः। ऐतरेय आरण्यक 2:4-1 और ऐतरेय उपनिषद 1:1-2 में लिखा, अंतरिक्षम मरीचयः। शतपथ ब्राह्मण 1:2-1-16 में लिखा, अंतरिक्षेण ही में द्यावा पृथ्वी विष्टब्धे। तान्य महाब्राह्मण 7:3-9 में लिखा, अयम मध्यमो बृहति, अर्थात अयम मध्यमो लोकः, अर्थात अंतरिक्षम बृहति। तैत्तिरीय संहिता 5:4-6-4 में लिखा, असदिव व अंतरिक्षम। काटक संहिता 16:2 में लिखा, आत्मा अंतरिक्षम। तान्य महाब्राह्मण 3:10-2 और 21:7-3 में लिखा, छिद्रमिवांतरिक्षम। तैत्तिरीय संहिता 5:2-1-1 और शतपथ ब्राह्मण 8:3-4-11 में लिखा, त्रैष्टुभम अंतरिक्षम। काटक संहिता 6:8 और 7:7, कपिष्ठ संहिता 31:13 में लिखा, पशवोंतरिक्षम। तैत्तिरीय संहिता 5:6-8-5, जैमिनीय ब्राह्मण 1:307 में लिखा, प्राणोवांतरिक्षम। तैत्तिरीय आरण्यक 7:5-1, तैत्तिरीय उपनिषद 1:5-1 में लिखा, भुव इत्यंतरिक्षम। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में 4:11-1-11 में लिखा, वाग इत्यंतरिक्षम, वाग इति अंतरिक्षम। गोपथ पूर्वार्ध 2:24 में लिखा, अंतरिक्षम वै यजुषा मायतनम। ये हमने कुछ प्रमाण आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों की विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न संहिताओं में बहुत कुछ है। मैंने केवल उदाहरण के लिए अंतरिक्ष के विषय में, स्पेस के विषय में, आकाश महाभूत के विषय में जो उनका मत है ऋषियों का, उसके ये कुछ प्रमाण दिए। इन प्रमाणों से सारूप चर्चा करते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ, ये तो सब संस्कृत में है। तो आकाश वह पदार्थ है जिससे सृष्टि का बीज वपन किया जाता है, अर्थात सभी प्रकार के कण और क्वांटाज आकाश तत्व में ही उत्पन्न होते हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में निवास करते हैं। कण और क्वांटा
ये कैसे पैदा हुए? वर्तमान कॉस्मोलॉजी और पार्टिकल फिजिक्स इसको अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाए, चाहे वो बिग बैंग मॉडल हो या और कोई हो, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये कण, मूल कण, एलिमेंट्री पार्टिकल या स्ट्रिंग्स, ये सब बने कैसे, फोटोन कैसे बने? लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि आकाश नाम का जो पदार्थ है उसमें ही बनते हैं, उसी से बनते हैं, उसी में निवास करते हैं। कैसे बनते हैं ये तो यहाँ विषय नहीं है। और फिर और इसे कहते हैं आकाश प्राण रश्मियों के रूप में विद्यमान होता है। विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियों के मंथन से, प्राण रश्मियों के संयोग विशेष से स्पेस आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। और लिखा वायु, अर्थात जिसको आप वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, वो वास्तव में वायु तत्व है। वायु तत्व एयर नहीं है। जो वायु तत्व को एयर बताते हैं वो पंच महाभूतों के विषय में कुछ भी नहीं समझते। जिसको आप वैक्यूम एनर्जी कह रहे हैं वो वायु तत्व है। जिसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं वो भी वायु तत्व का ही भाग है। तो लिख रहे हैं कि वायु, छंद और प्राण रश्मियों का जो मिश्रण है वो आकाश तत्व का नायक है। अर्थात वायु तत्व ही आकाश को कर्व करता है, आकाश को डिस्टॉर्ट करता है, मास डिस्टॉर्ट करता है, चार्ज भी डिस्टॉर्ट करता है, साइंस मानता है। चार्ज के द्वारा आकाश को डिस्टॉर्ट करने की बात ये कम लोग जानते हैं। उन्हें रिचर्ड पी फाइनमैन को पढ़ना चाहिए। उन्होंने माना है कि पॉजिटिव चार्ज एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे नेगेटिव चार्ज उसकी ओर आता है। तो मास होता क्या ये भी तो पता नहीं ना, चार्ज क्या होता है ये भी पता नहीं है। जो डिस्टॉर्ट कर रहा है वह क्या है यह भी पता नहीं है। जो डिस्टॉर्ट या कर्व हो रहा है वह क्या है यह भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी भौतिकी को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ काम हो रहा है, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन हम उनसे आगे बताते हैं ना कि डिस्टॉर्ट कौन कर रहा है, स्पेस को डिस्टॉर्ट या कर्व करता कौन है, मास होता क्या है। हर मैसिव पदार्थ में से कुछ रश्मियां निकलती हैं, वही वायु तत्व है। और वही स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है, कर्व करता है, यही यहां बता रहे हैं। और आकाश तत्व स्वयं सूक्ष्म रश्मियों के रूप में होता है। वे रश्मियां वायु तत्व से सूक्ष्म होती हैं। अगला, आकाश तत्व विभिन्न कण और क्वांटाज को थामने में सहायक है। थामने में सहायक है और उनको गति करने के लिए मार्ग देने में भी सहायक है। मार्ग देने में रोड का कार्य करता है। फिर लिख रहे हैं इसमें ब्रैती छंद रश्मियां प्रचुर मात्रा में होती हैं और इतना सूक्ष्म होता है इसका स्वरूप कि इसको छिद्र के समान मान सकते हैं, जैसे एम्प्टीनेस है। इसमें सूत्रात्मक वायु रश्मियों की प्रचुरता होती है तथा सभी पदार्थों में बाहर भीतर व्याप्त रहता है। इसमें त्रिष्टुप छंद रश्मियां भी बहुत होती हैं, मरुद और छंद रश्मियां होती हैं और यह प्राण रूपी होता है जो सबको गतिशील करने, सबको वायु देने में, अवकाश देने में, मार्ग प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी उत्पत्ति में भुवय नामक जो हमने बताया था महाव्याहृति रूप रश्मियां, उनमें से भुवः ये रश्मि इसमें अधिक मात्रा में होती है। ओम रश्मि इसमें बहुत मात्रा में होती है।
और बहुत सारी रश्मि बताई थी, याजुसी, आर्ची, आरसी, प्राजापत्या, ब्राह्मी, उनमें से याजुसी रश्मि अधिक होती हैं। तो आकाश इन रश्मियों से बना है। कौन कौन सी रश्मियां विशेष होती हैं, उनका कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सी रश्मि उसमें फिर क्या क्या कार्य करती है, ये सब चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब महर्षि गौतम है, आपने न्याय दर्शन का नाम सुना होगा। उन्होंने आकाश का एक लक्षण धर्म बताया। अब व्यूहाविष्टंभ विभुत्वानि, न्याय दर्शन 2:4-22, अर्थात यह विभिन्न पदार्थों को विशेष रूप से चिन्हित न करने वाला, विशेष अवरोधन न करके सबको मार्ग प्रदान करने वाला और सब में व्यापक है, यह आकाश का एक धर्म है, लक्षण है। आप देखें कि सभी पदार्थ सूक्ष्म भी हों, वे भी किसी पदार्थ पर कोई प्रभाव डालते हैं। हवा पानी को सुखा देती है, हवा चलते चलते हवा के साथ बहुत सारे अणु भी उड़ जाते हैं। हवा लोहे के संपर्क में आने से, नमी आने से जंग लग जाती है, और हवा के अणु किसी अणु से टकरा के उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे। पानी बड़े बड़े तटों, नदी के तटों को काट देता है, और हवा भी जब तूफान का रूप लेती है तो बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर देती है, बिल्डिंगों को धराशायी कर देती है। अर्थात हवा इन पर अपना प्रभाव डालती है, प्रेशर डालती है। लेकिन महर्षि गौतम कहते हैं कि स्पेस, आकाश महाभूत ऐसा कुछ नहीं करता। वो किसी को चिन्हित नहीं करता है, किसी के कार्य में बाधा नहीं डालता है, किसी के मार्ग में बाधक नहीं बनता है, और सब में व्यापक होता है। एक पत्थर है, उसके बाहर भी स्पेस है। पत्थर के अंदर बहुत सारे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स, अणु नहीं कहेंगे, वैदिक भाषा में अणु बहुत सूक्ष्म चीज हो जाएगी। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा गैप है, उसमें भी स्पेस भरा हुआ है, आकाश महाभूत भरा हुआ है। अब मॉलिक्यूल के अंदर प्रवेश करें तो मॉलिक्यूल एटम्स आयन से मिलकर बना है, तो दो आयन या अधिक, दो आयनों के बीच में भी स्पेस है। अब आयन के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं आएंगी, तो उनके बीच में भी स्पेस है। न्यूक्लियस में जाएंगे तो वहाँ न्यूक्लियस हैं, उनके बीच में भी गैप होता है, उनमें भी स्पेस है। अर्थात ये स्पेस, आकाश महाभूत सब जगह भरा हुआ है, खाली स्थान नहीं, ये आकाश महाभूत भी भरा हुआ है। और किसी पदार्थ के निर्माण में, कण के निर्माण में, किसी बड़े पिंड के निर्माण में, किसी बड़े लोक के निर्माण में स्पेस की बड़ी भूमिका होती है। भूमिका कब होती है? जब स्पेस नाम का कोई पदार्थ होगा, जब आकाश नाम का कोई पदार्थ होगा। जब आकाश कुछ है ही नहीं तो भूमिका किस बात की? महर्षि कणाद ने आकाश का मुख्य लक्षण किया वैशेषिक दर्शन में 2:1-20 में, निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम। आकाश का एक चिन्ह बताया कि जिसमें से विभिन्न पदार्थों का निकलना और प्रवेश करना होता हो, जिसमें बिना रोक टोक मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फोटॉन्स, ये सब बिना रोक टोक आ जा सकते हो, वह स्पेस का एक लक्षण है। स्पेस नहीं होगा तो नहीं आएंगे।
जब कोई पदार्थ गमन करता है तो रास्ते में दूसरा कोई पदार्थ आ जाए, उससे अवरोध पैदा हो जाता है। वो पदार्थ उससे बड़ा भी हो सकता है गति करने वाले से, उसके बराबर ही हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन स्पेस वह बाधा नहीं करता। कार को चलने के लिए रोड बाधक नहीं बनता, उल्टा साधक बन जाता है। और रोड की जगह पर जंगल आ जाए तो बाधा खड़ी हो जाती है, कार जा ही नहीं सकती, हम भी नहीं जा सकते, बहुत घना जंगल होगा। तो इन सूक्ष्म पदार्थों के लिए, बड़े पदार्थों के लिए ये आकाश माबूत एक रोड के समान कार्य करता है। और जो रोड है इनके लिए, उसी को आकाश कहते हैं। रोड में और इसमें अंतर भी है। आकाश रोड का भी काम कर रहा है, लेकिन आकाश उस कण, फोटोन या बड़े लोग को चारों ओर से घिरे हुए भी है। एक ऐसा रोड है, कार का रोड तो कार के पहियों के नीचे ही होता है, लेकिन ये रोड ऐसा है जैसे पानी के अंदर जाती हुई मछली के लिए पानी। मैं नहीं समझता पानी उसमें किस किस का प्रकार से क्या क्या प्रेशर देता, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पेस ऐसा ही है। सब जगह स्पेस भरा, उसमें से क्वांटाज भी गमन कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी गमन कर रहे हैं, हम और आप सभी गमन कर रहे हैं, सारे लोकांतर, गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, उपग्रह सारे गमन कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं आती। तो ये आकाश के बारे में कुछ चर्चा हमने की ब्राह्मण ग्रंथों आदि के आधार पर। अब जो वेद विज्ञान आलोक में आकाश की चर्चा की गई है, उस पर थोड़ा सूक्ष्म सा प्रकाश डालते हैं। वेद विज्ञान आलोक के वैज्ञानिक भाषासार खंड 2:41 में लिखा, आरसी भौरिक उष्णिक छंद रश्मि में जो प्राण नामक प्राण रश्मियां विद्यमान होती हैं, वे आकाश की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। और ये रश्मियां विभिन्न पदार्थों के मध्य इस आकाश तत्व को विस्तृत भी करती हैं, जिससे उन रश्मियों की गति और सक्रियता बढ़ती है। अब वैज्ञानिक भाषासार खंड 2:41 में और क्या कहा, आकाश जो पदार्थ है वह दैवी अनुष्टुप छंद रश्मि के रूप में ही होता है, और उसकी उत्पत्ति संपूर्ण सृष्टि में एक साथ नहीं होती, बल्कि स्थान स्थान पर होती है। ऐसा नहीं कि अचानक सब जगह आकाश बन गया। बिग बैंग वाले ये नहीं जानते कि आकाश क्या है, लेकिन वो फैलना जरूर मानते हैं। स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, चद्दर फैल रही है, गुब्बारा फूल रहा है। गुब्बारा फूल रहा है तो गुब्बारा क्या है ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। चद्दर फैला रहे हैं, चद्दर क्या है, किससे बनी, ये बताने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन स्पेस फूल रहा है, ब्रह्मांड फूल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है। वो इन्फ्लेशन किस में हो रहा है, किसका हो रहा है, वो पदार्थ क्या है, इसको बताने वाला कोई नहीं। हमारे यहाँ बिग बैंग नहीं है, स्पेस फैल रहा है, कि स्पेस बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ स्पेस बना, फिर वो आगे बढ़ता गया, बनते बनते, इसका मतलब वो फैल नहीं रहा है, वो नया नया स्पेस बनता जा रहा है। लेकिन बिग बैंग तरह नहीं कि एक जीरो से सब जगह हुआ,
स्थान स्थान पर स्पेस बनता है। प्राण अपान उदान रश्मियों की 1000 बार आवृत्ति हो जाए, उसके बाद बहुत कुछ छंद रश्मि और प्राण रश्मियों से मिलकर स्पेस की उत्पत्ति होती है। पहले यह शर्त है कि प्राण अपान व्यान इनको 1000 बार आवृत्ति जहां भी हो जाएगी वहां स्पेस के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह वैज्ञानिक भाषासार खंड 4-7, ये भी हमारे वेद विज्ञान आलोक से है, और वेद विज्ञान इसी से है। खंड 4-7 में आकाश तत्व सर्वथा तेजहीन नहीं होता, अर्थात जो ब्रह्मा जी या किसने कहा था, महर्षि भृगु जी ने कहा था कि भृगु जी ने एक अंधकार में दूसरा अंधकार प्रकट हो गया। वैसे तो अंधकार है, लेकिन सर्वथा अंधकार नहीं है, जैसा प्रकृति में होता है। कुछ तेज होता है जिसको हम नहीं जान सकते, अर्थात आकाश में प्रकाश होता है, हम नहीं जान सकते कोई टेक्नोलॉजी से। और आकाश तत्व प्राण और छंद रश्मियों के मेल से प्रकट होता है। यह वैज्ञानिक भाषासार खंड 5-2। और फिर वैज्ञानिक भाषासार खंड 5-13 में क्या लिखा, सूत्रात्मक वायु रश्मियां आकाश तत्व को नियंत्रित करती हैं। फिर वैज्ञानिक भाषा खंड 5-16 में क्या लिखा, सूक्ष्म मरुद रश्मियां जब निष्कंप होकर बहुत ज्यादा कंपन नहीं करती हैं, तब वे संघात के रूप में प्रकट होती हैं, और वह संघाती स्पेस या आकाश महाभूत होता है। और यह वैज्ञानिक भाषा खंड 5-16 में। अब वैज्ञानिक भाषा अब खंड 4-12 में लिखा, 24 स्तोम छंद रश्मियां। स्तोम छंद रश्मियां वही देखेंगे, ये एक प्रकार की गायत्री रश्मियां हैं। उनकी स्पेस आकाश महाभूत की उत्पत्ति में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आकाश, अब वैज्ञानिक भाषा खंड 5-6 में लिखा, आकाश तत्व सूक्ष्म प्राण और छंद रश्मियों का मिश्रण होता है। इसमें ब्रैती त्रिष्टुप छंद रश्मियां अधिक मात्रा में होती हैं, और आकाश में विद्यमान ये सभी छंद रश्मियां शिथिल अवस्था में चक्रीय गति से स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है, और इनके पारस्परिक बंधन इतने न्यून होते हैं, इतने शिथिल होते हैं कि इनमें से फोटोन या कोई भी कण बड़े आराम से जा सकता है, स्वच्छंद निरापद गति कर सकते हैं। आकाश तत्व की जो रश्मियां हैं, जब विभिन्न कणों का संयोग वियोग होता है, तब वे रश्मियों पर सिंचन करती रहती है, अपनी रश्मियों का स्पर्श करती हैं, और प्रत्येक फोर्स में आकाश स्पेस ही प्रभावित होता है, और स्पेस नहीं हो तो संसार में कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर सकता। समूची सृष्टि कोई भी स्पेस, जैसे आपने किसी बच्चे को पकड़ा और पकड़ के उठा के ले आए, हाथ पकड़ के ले आए, तो आपने किसी बच्चे को या किसी दूसरी व्यक्ति को या दूसरे पदार्थ को किससे पकड़ा, हाथ से पकड़ा। उसके किसको पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ लो, सिर को पकड़ लो, पैर को पकड़ लो, उसके कपड़ों को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, आत्मा को नहीं पकड़ा। अंदर मांसपेशियों में जाके नहीं पकड़ा, हड्डियों को नहीं पकड़ा, लेकिन हड्डियों के ऊपर जो है लेप चमड़ी का, उसे पकड़ा। वैसे ही दो कण जब आपस में मिलते हैं, कण या क्वांटा आपस में मिलते हैं, तो मिलता क्या है, क्वांटा के आसपास वाला आकाश और कण के आसपास वाला आकाश, यही आपस में मिलते हैं। एक धनावेश वाला कण, एक ऋणावेश वाला कण, इन दोनों के बाहर जो आकाश है, स्पेस है, रश्मि रूप में, वे रश्मियां ही मिलती हैं। उन स्पेस की रश्मियों में से भी कुछ खास रश्मियां मिलती हैं।
अगर स्पेस में भी रश्मियां नहीं हो, स्पेस रश्मियों से मिलकर नहीं बनाओ, तो कोई भी कण किसी दूसरे कण से कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से कभी इन्हें मिलकर के फोटोन का निर्माण नहीं कर सकता, और कोई कण और फोटोन बन भी नहीं सकता। सब जगह स्पेस की भूमिका होती है। तो ये सुनाया वेद विज्ञान आलोक में आगे आएगा ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में। अभी तक आपको ये पता ही है कि अभी हमने ग्रंथ को प्रारंभ नहीं किया है। ये तो ग्रंथ का प्रीफेस चल रहा है, और ये आज 73वीं कक्षा है। ये प्रीफेस है, अभी तक ग्रंथ तो अभी बहुत आगे है। तो आज समय समाप्त हुआ, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शम।